जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद अनिरुद्ध में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। भगवान शिव का आभूषण है रुद्राक्ष, और शिव की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही आसान सा विधि है, बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए, रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक पाए जाते हैं। आज 4 ऐसे विशेष प्रकार के रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे बताऊंगा जिसका बहुत अधिक लाभ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश रुद्राक्ष की। गणेश रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश का स्वरूप है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही अद्भुत। इसका जो देखिएगा आप, बिल्कुल गणेश जी का स्वरूप इसमें दिखता है और मंगल मूर्ति है। कोई भी विघ्न आपके जीवन में आता है, कई लोगों को लगता है कि जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो वो लास्ट मोमेंट्स पे जाके कुछ ना कुछ उसमें हर्डल्स आ जाते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का विघ्न आपके जीवन में बार बार आता है तो आपको गणेश रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर आप राइटर हैं, एजुकेशन लाइन में हैं, आप पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप अकाउंटेंसी में हैं, या स्टूडेंट या टीचर हैं, तो आपको गणेश रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। सिद्धि और बुद्धि के दाता है और आपकी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी ये पूरा करते हैं। आप इसे बुधवार को अथवा गणेश चतुर्थी पे भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गौरीशंकर रुद्राक्ष की। देखिए, गौरीशंकर रुद्राक्ष जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप है। मैरिड लाइफ के लिए अति उत्तम है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसे तो अवश्य ही गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करने से मंगल का जो अशुभ प्रभाव है धीरे धीरे वो शुभता में परिवर्तित होने लगता है और आप शिव और पार्वती की कृपा से मंगल दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। देखिए, मांगलिक दोष की वजह से बहुत सारे लोगों की मैरिज में भी बड़ा डिले हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करना प्रशस्त है। ऐसा करने से उनकी मैरिज में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूर होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे गोलदाना एकमुखी रुद्राक्ष की। देखिए, ये शिव का स्वरूप है। अगर आप स्वास्थ्य और लंबी आयु चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप असाध्य रोगों से बचे रहें, तो आपको एकमुखी गोलदाना रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस घर में एकमुखी गोलदाना होता है वह अन्न धन का कभी अभाव नहीं होता, भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। अगर कोई असाध्य रोग है तो उसमें भी वो बहुत जल्दी आपको रिकवरी बड़ी फास्ट होती है और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आपने धारण किया हुआ तो आप इनसे बचे रहते हैं, तो भगवान की कृपा के आप पात्र बनते हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे 21 मुखी रुद्राक्ष के। दोस्तों, 21 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्य का प्रतीक है। 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर का प्रतीक है। देखिए, 21 मुखी रुद्राक्ष जिस भी घर में पाया जाता है वो सभी लोग ऐश्वर्यवान होते हैं, यानी लक्ष्मी माता की कृपा के आप पात्र बनते हैं। अगर आप दीपावली की रात इसका पूजन करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार से धन का भाव नहीं रहता। बहुत लंबे समय से आप अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है और आप के घर में लक्ष्मी का वास होता है। आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतान को भी देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, इन रुद्राक्ष को धारण करने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उतरा हुआ नहीं होना चाहिए दाना, किसी भी प्रकार से गिरा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, और डुप्लीकेट रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, वो नेगेटिव इंप्रेशन भी दे सकता है। जब भी आप रुद्राक्ष लें, अपनी कुंडली दिखा के अगर आप रुद्राक्ष लेते हैं तो वो और भी अच्छी स्थिति में रहेगा और अधिक उत्तम आपको लाभ मिलेगा उसका, क्योंकि भाग्येश के अनुसार अगर रुद्राक्ष धारण किया जाए तो बहुत जल्दी वो शीघ्रता से फल देता है। देखिए, इसमें कभी भी आप रुद्राक्ष लें तो ऑथेंटिक पर्सन से, जिन पे आपको विश्वास हो, वहीं से लीजिएगा। इस बारे में आप कोई भी मेरी एडवाइस लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो कृपया आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, जिससे आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी सुविधा रहेगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा जिससे आपकी सफलता प्रशस्त हो और आप अपने जो मनोवांछित फल चाहते हैं वो आपको मिलते रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।